जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है विवेक और आज मैं आपके लिए एक ऐसी गवर्नमेंट जॉब लाया हूं जो कि मेल और फीमेल आप दोनों के लिए काफी बेस्ट रहने वाली है। यहाँ पे 500 से भी ज्यादा सीटें हैं और कंपटीशन भी आपको ज्यादा देखने को नहीं मिलेगा। एसएससी में देखो बहुत कंपटीशन होता है, बट यहाँ पे जो वैकेंसी है ये निकाली है ट्रिपल एसबी ने, तो यहाँ पे एसएससी से अगर कंपेयर करोगे तब तो कंपटीशन बहुत ही कम देखने को मिलेगा। ठीक है, तो कौन इसमें अप्लाई कर सकता है, कैसे अप्लाई कर सकता है, टोटल कितनी पोस्टें हैं, सैलरी आपको कितनी मिलेगी, सिलेक्शन आपका कैसे होगा, एज कितनी है, रिलैक्सेशन मिलेगा कि नहीं, एप्लीकेशन फी, अप्लाई प्रोसेस, किन बुक से आप तैयारी कर सकते हो, ये तक मैं आपको बताने वाला हूं। यानी सारी जानकारी आपको मिल जाएगी अगर आप वीडियो को पूरा देखेंगे तो। अप्लाई लिंक, नोटिफिकेशन, ऑफिशियल वेबसाइट, सब कुछ आपको दिया जाएगा। ठीक है, और अगर आप मेरे को पहली बार देख रहे हो तो आपको मैं बता दूं, मैं डेली आपको 2 गवर्नमेंट जॉब बताता हूं। पहली वैकेंसी सुबह 10 बजे बताता हूं डेली रोजगार विद विवेक पर, वो भी हमारा ही चैनल है। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा तो वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से कर सकते हो, या डायरेक्ट यूट्यूब पे सर्च करना, लिखना डेली रोजगार विद विवेक तो भी आपको दिख जाएगा, वैसे भी कर सकते हो। ठीक है, दूसरी वैकेंसी की बात करें तो ये मैं आपको बताता हूं रोजाना दोपहर 3 बजे एग्जाम्स अहेड चैनल पे, जो कि अभी आप देख रहे हो। तो सिर्फ देखना नहीं है, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ एंड ऑल पे टिक करो, ताकि जैसी मैं वीडियो डालूं तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन आए और सबसे पहले आप ही मेरी वीडियोस को देख पाओ। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं वैकेंसी की। देखो यहाँ पे ट्रिपल एसबी से मेरा मतलब है सब ऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन कमीशन। ठीक है, सब ऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन कमीशन यानी ट्रिपल एसबी, जिसने गवर्नमेंट जॉब निकाली है। ठीक है, बात करें यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेट्स की, तो यहाँ पे आवेदन की शुरुआत हो चुकी है और अप्लाई करने की लास्ट डेट है 7 सितंबर। ठीक है, इसके बाद आप फॉर्म नहीं भर पाओगे। बात करें टोटल पोस्टों की तो यहाँ पे टोटल 531 सीट्स आपकी रहने वाली है। और बात करें एग्जाम डेट की तो अभी डेट अनाउंस नहीं हुई है, तो मैं आपको बताऊं क्या, इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है नोटिफाई लेटर, यानी इसकी जानकारी आपको बाद में दी जाएगी। ठीक है, तो चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं एलिजिबिलिटी यानी क्वालिफिकेशन की। तो देखो यहां पे अगर आप ग्रेजुएट हो, मैं ये नहीं कह रहा कि आपने यही डिग्री करी होनी चाहिए, कोई भी डिग्री आपने करी हो, ओपन से कराओ, रेगुलर जाके कराओ, डिस्टेंस मोड में कराओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप ग्रेजुएट हो तो आप यहाँ पे क्लर्क बन सकते हो, और क्लर्क की जो पोस्ट है ये मेल के लिए भी अच्छी है और फीमेल के लिए भी। लेकिन देखो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ पे आप ग्रेजुएट तो होने ही चाहिए, साथ ही साथ आपके पास कंप्यूटर का सर्टिफिकेट होना चाहिए, और वो जो सर्टिफिकेट है वो कम से कम 120 आवर्स ड्यूरेशन का होना चाहिए, यानी आपका जो कोर्स है वो कम से कम 120 घंटे का होना चाहिए। ठीक है, बात करें यहाँ पे पे स्केल की, तो पे आपका रहने वाला है एज पर लेवल 2। लेवल 2 का मतलब होता है कि अलाउंसेस ऐड करने के बाद, जैसे एचआरए हो गया, डीए हो गया, अदर अलाउंसेस हो गए, सब ऐड करने के बाद स्टार्टिंग में 38 के आसपास पे आपका रहेगा, और बाकी गवर्नमेंट जॉब है तो हर साल कुछ ना कुछ बढ़ेगा भी। क्लियर, तो चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं एज लिमिट की। आप ध्यान देना कि एज काउंट हो कब से रही है। देखो एज आपकी काउंट हो रही है 1 जनवरी 2026 से। आपको ये देखना है कि 1 जनवरी वाले दिन आपकी जो एज है वो कितनी थी। अगर उस दिन आपकी एज 18 से लेके 37 ईयर के बीच में थी तो आप इस गवर्नमेंट जॉब में आराम से अप्लाई कर सकते हो जनरल कैटेगरी से। अगर आप रिजर्व कैटेगरी में आते हो तब तो भाई आपको अलग से एज में रिलैक्सेशन मिलता है। किसे कितना मिलता है चलिए मैं आपको दिखाता हूं। देखो रूल तो यहाँ पे सेम ही है जो कि बाकी गवर्नमेंट जॉब में रहते हैं, यानी कि एससी एसटी को यहाँ पे 5 साल का मिल जाएगा, ओबीसी को मिलेगा 3 साल का, अगर आप फिजिकली हैंडीकैप्ड हो तो 10 साल का, और एक्स सर्विसमैन को सर्विस ईयर प्लस एक्स्ट्रा 3 ईयर का रिलैक्सेशन। क्लियर, हालांकि रिलैक्सेशन आप तभी ले पाओगे जब आपके पास सर्टिफिकेट होगा, सर्टिफिकेट होना यहाँ पे जरूरी है, अदरवाइज आप जनरल से अप्लाई करना क्योंकि आप जनरल में ही काउंट होगे। ठीक है, बाकी चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं वीडियो के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक यानी सिलेक्शन प्रोसेस की। देखो यहाँ पे सबसे पहले आपका होगा रिटन एग्जाम, जिसके अंदर एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। एग्जाम जो है 2 पार्टों में डिवाइड रहता है, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए आपका लैंग्वेज टेस्ट होता है, इसे आपको बस क्वालिफाई करना होता है, इसके कोई मार्क्स जुड़ते नहीं है। मेन आपका जो सिलेक्शन होता है वो पार्ट बी के स्कोर पर होता है, तो उसमें आपको अच्छा स्कोर करना है। ठीक है, बाकी यहाँ पे आप देख ही सकते हो डिटेल। जो बच्चे इसे क्वालिफाई कर लेंगे देन उनका होगा टाइपिंग टेस्ट, क्योंकि आपको पता होगा क्लर्क का जो काम है वो कंप्यूटर पे होता है और खासकर टाइपिंग का भी रहता है। ठीक है, तो टाइपिंग की प्रैक्टिस भी आप स्टार्ट कर देना क्योंकि स्किल टेस्ट होगा।
क्लियर। बाकी बात करें यहाँ पे बुक्स की, तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी मैं आपको सारी बुकें दे चुका हूं, जिससे कि आप इस गवर्नमेंट जॉब की तैयारी आराम से कर पाओगे बिना किसी दिक्कत के। ठीक है, सारी बुक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है। और बाकी जब आप यहाँ पे एग्जाम क्वालिफाई कर लोगे, टाइपिंग टेस्ट क्वालिफाई कर लोगे, फिर सबसे लास्ट में होगा आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, और तब जाके आपका सिलेक्शन होगा। क्लियर। बाकी चलिए इससे आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि इसमें अप्लाई कैसे करना है, अप्लाई करने की फी कितनी है, जॉब लोकेशन, एग्जाम सेंटर, ये सारी जानकारी मैं आपको देता हूं। तो देखो, मेरे द्वारा बताई गई आपको किसी भी वैकेंसी में अप्लाई करना हो, सबसे पहले आप गूगल ओपन करना और लिखना रोजगार टाइम। रोजगार टाइम लिख के आप सर्च करना। जैसे आप सर्च करोगे, सबसे ऊपर आपको रोजगार टाइम वेबसाइट ही दिखेगी एंड इसी पे आपको क्लिक करना है। जैसे कि आप देख सकते हो, यहाँ पे हम रोजगार टाइम वेबसाइट पर आ गए और यहाँ पे ना आपको सभी लेटेस्ट वैकेंसी के बारे में बताया जाता है, जिसे देखना बहुत ही आसान है। बस आपको लेटेस्ट जॉब्स पे क्लिक करना है, फिर जितनी भी लेटेस्ट वैकेंसी आई हुई है A to Z सारी की सारी आपको दिख जाएगी। और अगर आप क्वालिफिकेशन वाइज जॉब देखते हो, जैसे मान लो आपको सिर्फ 10th पास की देखनी है, 10th पे क्लिक करो। सिर्फ 12th की देखनी है, 12th पे क्लिक करो। ऐसे यहाँ पे ग्रेजुएट, ITI, डिप्लोमा, पोस्ट ग्रेजुएट तक के लिए काफी सारी गवर्नमेंट जॉब है। ठीक है। और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एक सर्च बार। ये सर्च बार बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पे क्लिक करके आप जिस भी वैकेंसी का नाम लिखते हो और सर्च करते हो, वो वैकेंसी तुरंत आपको दिख जाती है विद इन अ सेकेंड। जैसे मान लो आपको अभी वाली वैकेंसी देखनी है, तो आप ये लिख के सर्च कर देना, वैकेंसी तुरंत आपको दिख जाएगी। तो जैसा कि आप देख सकते हो, यहाँ पे हम वैकेंसी पर पहुंच गए। यहाँ पे आने के बाद सबसे पहले आपको व्हाट्सएप, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, इन तीनों प्लेटफॉर्म से जुड़ना है, ताकि कोई भी गवर्नमेंट जॉब आपसे मिस ना हो। ऑलरेडी काफी सारे बच्चे जुड़े हुए हैं, आप भी जुड़ जाना। जुड़ना बिल्कुल फ्री होता है। ठीक है। और जुड़ने के बाद आपको इस पेज को अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि यहाँ पे आपको हर एक जानकारी काफी ज्यादा डिटेल में दी होती है। आपको नोटिफिकेशन पढ़ना ही नहीं पड़ेगा। ठीक है। तो आप इस पेज को अच्छे से पढ़ना, पूरी जानकारी लेना, ताकि कोई मिस्टेक वगैरह ना हो। बाकी एप्लीकेशन फी कितनी है, अप्लाई कैसे करना है, वो सब मैं आपको सिखा देता हूं। देखो, एप्लीकेशन फी की अगर बात करें, तो यहाँ पे जनरल, फ्रीडम फाइटर और अगर आप स्पोर्ट्स पर्सन हो तब आपकी रहने वाली है 1000। वहीं पे SC, BC और EWS की है 250। और अगर आप एक्स सर्विसमैन हो तो आपकी है 200। और अगर आप फिजिकली हैंडीकैप्ड हो तो आपकी है 500। क्लियर। तो ये आपकी फी रहने वाली है। अब कैसे अप्लाई करना है, चलिए उसकी बात करते हैं। देखो, यहाँ पे आपको दिया हुआ है इंपॉर्टेंट लिंक्स, और इंपॉर्टेंट लिंक्स के अंदर आपको अप्लाई का भी लिंक मिलेगा, ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी और ऑफिशियल वेबसाइट भी। अगर आपको नोटिफिकेशन पढ़ना है, यहाँ से पढ़ लो, और अप्लाई करने के लिए आपको इस पे क्लिक करना होता है। इस पे क्लिक करके सबसे पहले अपना करना होता है रजिस्ट्रेशन, और उसके बाद लॉगिन करके कंप्लीट फॉर्म को भर पाते हो। सिंपल। और बाकी बात करें जॉब लोकेशन की, तो यहाँ पे पंजाब आपकी जॉब लोकेशन रहने वाली है। और पंजाब की कोई भी गवर्नमेंट जॉब हो, हर वो बच्चा अप्लाई कर पाता है जिसने 10वीं में पंजाबी सब्जेक्ट पढ़ा हो। आप कहाँ रहते हो, कहाँ नहीं रहते, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन 10वीं में आपने अगर पंजाबी पढ़ी है तभी आप यहाँ पे अप्लाई कर पाओगे। और वैसे तो आप कमेंट करके मुझे अपने स्टेट का नाम बता देना, अगर आपके वहां भी ऐसी गवर्नमेंट जॉब आएगी तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। ठीक है। बाकी आप इसी पेज में थोड़ा और नीचे आओगे तो यहाँ पे और भी आपको काफी सारी वैकेंसी दिखेगी। ये सब की सब आपकी लेटेस्ट है, इसलिए आप इनके बारे में भी पढ़ना, और जो भी आपको पसंद आए उसमें अप्लाई करना। अंदर ही अप्लाई लिंक है। तो मैंने आपको सारी जानकारी दी, अब आपका काम स्टार्ट होता है। आप इस वीडियो को अपने दोस्तों, भाई बहनों, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, हर जगह वीडियो को शेयर करो, जो भी ऐप आप चलाते हो हर जगह, ताकि बाकी बच्चे भी इसके बारे में जाने और इस मौके का फायदा उठाएं। ठीक है। बाकी मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में फिर एक नई वैकेंसी के साथ, एंड तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।